नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, ऐश सर और काफी लोग वहां पर मौजूद थे जिन्होंने सवालात पूछे ऐश सर से, और उसमें से कुछ लोग इंडिया के भी फाउंडर्स लीडर्स मौजूद थे। तो उनको एहसास हुआ, उनको इस बात की मतलब जानकारी मिली। वैसे पहले से भी है, तो उन्होंने काफी चीजों के बारे में बहुत सारी चीजें बताई। उन्होंने बताया कि हम आपको जहां ले जा रहे हैं वह बहुत ही बेहतर जगह है, यानी कि अनपैसिव के साथ आप फाउंडर्स हैं। उनके लिए यह मैसेज दिया उन्होंने कि हम आपको जहां ले जा रहे हैं वह बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छी जगह है। आप हमें नेक्स्ट फेज के लिए थैंक्स बोलेंगे, यानी जो 2.0 जिसको बोला जा रहा है, या अगला पड़ाव, या जो भी हम नाम दे सकते हैं, बाद की चीज है। पर नेक्स्ट फेज के लिए आप हमें अनपैसिव को, ऐश सर को थैंक्स बोलेंगे। जब आप नेक्स्ट फेज यानी अगला पड़ाव, अगला चैप्टर देखेंगे, तब है कुछ तभी तो इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। है कुछ बड़ी चीज, ऐसी चीज जिसको हम लोग शायद अपने जहन से सोच नहीं सकते। हमारे और आपकी सोच से बड़ा होगा, इसीलिए ऐश सर इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और क्वेश्चन आंसर सेशन में एक बड़ी बात बोली ऐश सर ने, फाउंडर्स के लिए, यानी कि फाउंडर्स आईडी की कीमत का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आपको यह पता नहीं है कि एक आईडी फाउंडर आईडी की क्या कीमत हो सकती है। अगर आपको कोई एक बैग भर के पैसा दे, तब भी आप उस फाउंडर आईडी को मत दीजिए किसी को। क्यों? क्योंकि यह एक बैग भर करके इसकी कीमत नहीं है। यह आप समझ लें, यह अनमोल है। तो अनमोल में अनलिमिटेड आता है। अनमोल का मतलब इसका कोई भी मोल नहीं है। तो एक आईडी जो भी फाउंडर्स की है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जैसे कि कल की डेट में मुझे एक साहब ने कॉल किया, बोले जिनकी टीम नहीं है उनको ऑनअपसिव यानी कि ऐश फारेसर कुछ भी नहीं देंगे। कुछ इस तरीके के सवालात मन में चल रहे हैं, और मन में इसलिए चल रहे हैं कि लोग मन में डाल रहे हैं। आप याद करिए, बिल्कुल याद करिए कि जब ऐश सर ने कहा कि 0 फाउंडर तो कामयाब है ही है, साथ में जो यूजर आएंगे, यूजर की उन्होंने बात करी थी कि जो यूजर आएंगे वह भी बहुत अच्छी इनकम करेंगे। जब यूजर अच्छी इनकम करेगा तो फाउंडर क्या अच्छी इनकम नहीं करेगा? आप अपने दिमाग से खुद सोच सकते हैं। लेकिन कुछ मनचले लोग नेगेटिव वीडियो बना करके भोले भाले फाउंडर्स को गलत मैसेज पहुंचा रहे हैं, और जो फाउंडर्स हैं वह भी हड़बड़ा जा रहे हैं, यानी कि घबरा जा रहे हैं। हड़बड़ाहट में उनको क्या कब पूछना है यह वो खुद नहीं जानते। आप लोगों को पहले से बताया गया है कि नेगेटिव वीडियो मत सुना करें, ये समझ लें, वरना आप मुझे कॉल करेंगे, मैं आपकी कॉल उठाऊंगा। आप जब भी इस तरीके का सवाल करेंगे तो उसका जवाब अभी से ले लीजिए। उसका जवाब यह है कि जिन्होंने यह चीज बताई है, जिसने भी, चाहे आपके ब्लेसर अपलाइन ने बताई हो, चाहे आपके लीडर ने, चाहे यूट्यूब पे, आप उससे यह सवाल पूछिए, मुझसे मत पूछिएगा। मैं अपनी बात कर रहा हूं। यह उसका जवाब है अभी से, ठीक है? जिन लोगों ने यह अफवाह उड़ाई है, आप उन्हीं से पूछिए। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना भी टाइम खराब करते हैं और हमारा भी। तो इन चीजों को नजरअंदाज करिए। जहां पर इस तरीके का आपको थंबनेल मिले, आप उन वीडियोस को सुनना बंद कर दीजिए। ये आपके लिए अच्छा होगा। मेरी नजर में बाकी आप सुनिए, आपकी अपनी मर्जी है। इससे मेरी सेहत पर या ऑन पैसिव पे या ऐश फारे सर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। बात समझ सकते हैं आप लोग? उसके बाद उन्होंने कहा हमें बदलना होगा, हमें बदलना होगा। बदलाव जरूरी है। इंडिया के लोग बदलाव के लिए तैयार रहें। ये खासकर इंडिया के लिए उन्होंने अल्फाज का इस्तेमाल किया जो वेबिनार हुआ था। परसों रात गए जो सुबह का वक्त था, कल का जो कल सुबह का वक्त था 4 बजे का, वो मैं बता रहा हूं। ऐ सर, इंडिया के लीडर्स लोगों के साथ बहुत ही जल्द वेबिनार करने जा रहे हैं। हिंदी नहीं आती ऐश सर को, तो उन्होंने कहा कि एक बेहतर ट्रांसलेटर के साथ मैं वेबिनार करूंगा, क्योंकि मुझे हिंदी आती नहीं। मान लीजिए कि इत्तेफाक से कोई भी एक फाउंडर या लीडर या कोई भी एक सवाल करेगा, उसको बेहतर इंग्लिश नहीं आती है, तो वह शायद अगर ऐश सर से सवाल करेगा तो ऐश सर उसको भली भांति 100% ना समझ पाएंगे और ना ही उसका कोई बेहतर जवाब दे पाएंगे। तो इसके लिए एक शख्स की जरूरत तो पड़ेगी जो अच्छे से ऐश सर को उसको इंग्लिश में पूछ सके, और जो लोग यहां से सवालात करें हिंदी में वो उनको ट्रांसलेट करें, और ऐश सर उसका जवाब फिर इंग्लिश में देंगे, तो फिर वो उसका जवाब हिंदी में। तो उनका जो इरादा था, मूड था, वो कहने का मतलब बस ये था कि इंडिया में काफी गलत फहमियां, गलत मैसेज लोगों तक पहुंच रहे हैं, इसलिए यहां पर लोग परेशान हैं। क्यों परेशान हैं?
मतलब गलत मैसेज आता है, गलत जानकारियां होती हैं। जैसे कि अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि रात में इतने बजे जली या सूजी इस तरीके का मैसेज देंगे, आपको जीमेल करेंगे, फिर आपको वहां का यह लिंक मिलेगा, फिर आपको केवाईसी करना पड़ेगा, फिर आपको वो करना पड़ेगा। दुनिया भर की खुराफात वाली चीजें घूमती रहती हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो ये गलत ही मैसेज तो हुआ ना भाई। जो लोग उसमें सब हैं तो वो यही सब तो चीज देखेंगे और उनके मन में यही आ जाएगा कि भाई चलो आज रात में हो जाएगा। इसका मतलब एकदम हैप्पी, एकदम खुश। पता चला सब कुछ टास। वजह वजह बस करने के बाद ही लोगों को बताया कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जैसा हुआ था वैसा ही होगा। यानी कि एआई टूल के द्वारा हमसे आपसे वो वेबिनार पे मुलाकात करेंगे। तो ये सब क्या है? ये सब गलत अफवाहें तो हैं, गलत मैसेज तो है। तो इस तरीके से जब मैसेज आप तक, हम सब तक पहुंचेगा तो उसमें ये भी तो है ना। हो सकता है कि कल की डेट में, आज की डेट में फिर एक व्हाट्सएप पर मैसेज घूमने लगे, हाँ भाई 7 तारीख को ऑनपसिव आ रहा है, 8 तारीख को आ रहा है, 10 को आ रहा है। इस तरीके से कुछ भी तो इसमें क्या होगा, लोग बिल्कुल मूड बना लेंगे। चलो भाई अच्छी बात है, आ गया, 8 को आ गया, 10 को आ गया और नहीं आएगा, क्योंकि यह चीज एस सर ने नहीं बोला। ये तो बस एक मनचले लोग कहां जाए मजे लेने के लिए डाल देते हैं। तो ये गलत ही इंफॉर्मेशन है। जैसे कि एक हमने इससे पहले भी कई बार कही, आप सबको हर बार की पता है, जानकारी है कि भेदिया आया, भेदिया आया। पता चला गांव वाले आए, कुछ नहीं आया, बोले मजाक था, फिर से दोबारा बताया भेदिया आया, मतलब इस तरीके से। लेकिन जब चौथी या 5वीं बार उसने कहा भेदिया आया, उस बार सच में भेदिया आ गया। गांव वाले सोचे फिर से मजाक कर रहा है, तो ये मनचालापन था। तो ये भी हो सकता है कि जब सच होगा तब भी फाउंडर्स हमारे जो हैं इंडिया के, वो यही कहेंगे ये फिर वही वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब है कि सही तरीके की, सही प्लेटफॉर्म पे, सही जगह से, सही लोगों से आप इंफॉर्मेशन लीजिए। जिस ग्रुप में इस तरीके का मैसेज आता है उस ग्रुप से आप निकल जाइए फौरन। इससे अच्छा यही होगा ना कि भाई हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें से 10 इन्फॉर्मेशन जानकारियां गलत रहती हैं, एक सही रहती है, तो फिर क्या होगा? तो ये गलत बात है। तो इसीलिए ऐश सर का बिल्कुल कहना है कि आप बिल्कुल सही जगह पे सही लोगों से सही जानकारियां लें। गलत लेंगे तो आपका जहन डिस्टर्ब होगा, फिर आप अनपैसिव को गलत बोलने लगेंगे कि बताओ उस दिन तो वादा किया था, लाए नहीं। उस दिन वादा किया था, वेरीफाई बोल रहे थे कि रात में मेल आएगा। जूली मैम या सूजी मैम, ऐसा तो कुछ था। वो एक नजर हमने देखा, फिर हटा दिया। हमने कहा इसमें कोई सच्चाई है ही नहीं, तो ये हो जाएगा, रात में वेरीफाई होगा, इकोसिस्टम आ जाएगा, फलाना है, धमाका है। इस तरीके की कहानियां, तो यह सब केवल मन चलापन है। लोगों को गुमराह करना और ज्यादा नेगेटिव करना, और भी ज्यादा नेगेटिव होते हैं इससे लोग। और यह कर कौन रहा है? इंडिया के ही लोग कर रहे हैं, कोई बाहर से नहीं कर रहा है। इंडिया के लोग ही इस तरीके का मैसेज वायरल कर रहे हैं। ये इन चीजों के बारे में ऐश सर को सब जानकारी है, तभी तो उन्होंने इस तरीके का अल्फाज इस्तेमाल किया। नहीं, इससे पहले क्या उन्होंने कभी किया था? शायद नहीं। बाकी सब कुछ टाइमलाइन के हिसाब से, अपने हिसाब से वह कर रहे हैं। अब यह डेट उन्होंने निर्धारित नहीं करी है। बाकी उन्होंने तो जिक्र किया था कि 24 घंटे से लेकर के 60 दिन के भीतर, ठीक है, 60 दिन के अंदर वह कुछ करने वाले हैं। अब आगे क्या होगा यह वह खुद ही बताएंगे। और हम लोग जो वीडियोस बनाते हैं, हम लोग जो भी चीजें बनाते हैं, वह अपने मन से नहीं बताते, बताने में मुनासिब भी नहीं लगता। बहुत सारे लोग तो यह भी कहते हैं कि आपने कहा था। अरे हमने कहा था, पर ऐश सर ने कहा, तो उस चीजों को जो बोले थे उसको अपने दोस्तों। आज के लिए हमारे चैनल जानू की जिंदगी में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।